हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। वैक्सीन में चर्बी के इस्तेमाल के पीछे का क्या है सच? वैक्सीन से जुड़ी एक अलग तरह की बहस क्यों छिड़ी? इस्लामिक धर्म गुरुओं ने क्या कहा टीकों में जेलेटिन के इस्तेमाल पर? कोरोना वायरस के टीकाकरण का अभियान अभी चर्चाओं में ही है, लेकिन वैक्सीन से जुड़ी एक बात काफी सुर्खियों में है। यहाँ तक कि बड़ा विवाद भी शुरू होता दिख रहा है। बात इतनी बड़ी दिखती है कि वैक्सीन से जुड़ा ये विवाद बड़ी रुकावट भी बन सकता है, जिसके बारे में जानेंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दरअसल टीका बनाने में पोर्क जेलेटिन के इस्तेमाल की बात जोरों शोरों से उठने के बाद कुछ समुदायों के बीच अलग तरह की बहस छिड़ गई। टीकों में पोर्क जेलेटिन का प्रयोग होता रहा है, पर वैक्सीन और पोर्क जेलेटिन से जुड़ा विवाद इंडोनेशिया से शुरू हुआ, जब वहाँ ये बात तेजी से एक समुदाय के बीच फैली कि वैक्सीन में सूअर के मांस का प्रयोग हुआ। देखते ही देखते इस खास समुदाय की बड़ी आबादी के बीच इसे लेकर चर्चा शुरू हुई और फिर आगे आकर धर्म गुरुओं ने बयान दिया। धर्म गुरुओं के बीच ये असमंजस है कि सूअर के मांस को प्रयोग में लाए जाने वाले इन टीकों का इस्तेमाल जायज है या नहीं। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक फाइजर, मोडर्ना के अलावा एस्ट्राजेनेका के प्रवक्ताओं की तरफ से कहा गया कि सूअर के मांस से बने उत्पादों का उनके कोविड-19 टीकों में इस्तेमाल नहीं हुआ है। कई और कंपनियों ने ये स्पष्ट नहीं किया कि सूअर के मांस से बने उत्पादों का उनके टीकों में इस्तेमाल हुआ या नहीं। जेलेटिन जानवरों की चर्बी से मिलता है। सूअरों की चर्बी से जो जेलेटिन मिलता है उसको पोर्किन जेलेटिन या फिर पोर्क जेलेटिन कहा जाता है। दवाएं बनाने में जेलेटिन का कई अलग अलग तरह से प्रयोग होता है, जिसका वैक्सीन में इस्तेमाल एक स्टेबलाइजर के तौर पर किया जाता है। मतलब ये कि पोर्क जेलेटिन ये तय करता है कि वैक्सीन स्टोरेज के वक्त सेफ और प्रभावी बना रहे। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां कई स्टेबलाइजर पर वैक्सीन को टेस्ट करती हैं, जो बेहतर होता है उसे इस्तेमाल में लाती हैं। यूके की नेशनल हेल्थ सर्विस के अनुसार अगर अलग स्टेबलाइजर के वैक्सीन को विकसित किया जाए तो काफी साल लग सकता है, या फिर वैक्सीन बन ही नहीं पाए, ऐसा भी हो सकता है। कुछ कंपनियां सूअर के मांस के बिना वैक्सीन डेवलप करने को लेकर काम कर चुकी हैं और कुछ कंपनियां भी कोशिश कर रही हैं। विवाद का अंत होता तब दिखता है जब संयुक्त अरब अमीरात की फतवा काउंसिल की तरफ से ये कहा जाता है कि जेलेटिन अगर वैक्सीन में मौजूद हो तो भी उसका इस्तेमाल मुसलमान कर सकते हैं। काउंसिल के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला बिन वैया के तरफ से कहा गया कि कोई और ऑप्शन नहीं है तो वैक्सीन को लेकर इस्लाम में सूअर से जुड़े बैन नहीं लागू होंगे। वैक्सीन के केस में दवा की कैटेगरी में आता है पोर्क जेलेटिन, न कि खाने के। सिडनी विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर हरनूर राशिद, जिनका कहना है कि आम सहमति ये बनी कि इस्लामी कानून के तहत ये स्वीकार्य है, क्योंकि अगर वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं किया गया तो बहुत नुकसान होगा। ये जानकारियाँ अलग अलग स्रोतों से जुटाई गई हैं, इनकी पुष्टि नेटवर्क न्यूज नहीं करता। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।